हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो गाइस, अगर आपने लास्ट वीक अगर मार्केट देखा रहेगा, सो मार्केट मोर ओवर बहुत ही मतलब एक 4-5 कंटिन्यू ट्रेडिंग सेशन जो थे लास्ट वीक में, तो वो सारा मतलब साइडवेज मोमेंटम में गया। मार्केट में कोई भी ऐसा बड़ा मोमेंटम आइदर साइड पे नहीं हुआ, ना ही अप साइड पे ना ही डाउन साइड पे। हाँ, डेफिनेटली मार्केट का मोर ओवर जो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अप्रोच था वो बाय ऑन डिप्स का था या फिर वो बाई साइड में था, बट ऐसा मार्केट ने बाइंग साइड में भी बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं किया। लास्ट टू लास्ट वीक जो हम लोग ने वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा था, तो वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो रहा है क्या, यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे क्या। अगर आप नोटिस करो, सो लास्ट वीक के पहले जो वीक था, तो वहां पे थर्सडे में मतलब 16 ऑफ नवंबर को निफ्टी ने ये एक बड़ा कैंडल बनाया था, जहां पे इसने हाइज में मतलब ये जो 19,850 के जो हर्डल्स थे, तो वहां पे इसने टॉप बनाया था, वहां से रिजेक्शन होते हुए नीचे क्लोज दिया हुआ था। और वही निफ्टी के लास्ट वीक में पूरे टाइम तक हर्डल्स रहे 19,880। तो यही जोन में मतलब 19,800 से लेके 19,880 ये निफ्टी के लिए बहुत ही स्टिफ मतलब रेजिस्टेंस, हर्डल्स, कुछ भी बोलिए आप उसको, ये जोन के ऊपर मार्केट ने लास्ट वीक में ये नहीं किया। ये काफी अच्छी बात है कि मार्केट ने ये, अगर आप देखोगे डेली कैंडल में, तो ऊपर के लेवल्स होल्ड किए हुए हैं, नीचे मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आया हुआ है। बट अभी यहां से क्या होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मतलब ये होगा। सो हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि ये वीक में मार्केट का व्यू कैसा होगा। मार्केट यहां से कंटिन्यू अपसाइड करते हुए मतलब ब्रेकआउट देते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, 20,000, 20,200, 20,400 की तरफ जाएगा, या फिर मार्केट लोअर रेंज को टेस्ट करते हुए वहां से नीचे जाएगा। अगर आप निफ्टी बैंक का भी चार्ट देखते हो, तो निफ्टी बैंक में ये जो हाइज बनाए थे, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया होता कि यहाँ पे पोलन फ्लैग बन रहा है, उसके बाद में मार्केट ऊपर भी गया। सो इसने एक रिट्रेसमेंट देते हुए ये इसने बाउंस करने की कोशिश की लास्ट वीक में, मतलब लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में। बट मोर ओवर ये भी एक 4-5 ट्रेडिंग सेशन में उसी रेंज में रहा है। सो हम लोग देखते हैं कि अभी आगे क्या होगा। अगर हम लोग निफ्टी के, ये हमारे सामने आर्ली चार्ट है, अगर हम लोग निफ्टी के आर्ली चार्ट में अगर हम लोग यहाँ से आते हैं, सो यू गाइस कैन सी क्लियरली कि मार्केट में एक रेंज बना हुआ है। हम लोग जो डेली इंस्टाग्राम पे भी जो मार्केट का इंडेक्स का व्यू हम लोग अपडेट करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग ने कई बार ये डिस्कस किया हुआ है कि दैट 19,800 से लेके 19,880 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल बना हुआ है निफ्टी के लिए। अगर आप देखते हो तो ये आर्ली चार्ट पे यहाँ पे एग्जैक्टली ये जोन में 880 के जोन में निफ्टी ने डबल टॉप बनाया हुआ है। सो ये जोन जब तक हम लोग 880 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करते, इसके ऊपर ब्रीच करके इसके ऊपर सस्टेन करके नहीं क्लोज देते, तब तक हम लोग अपसाइड में तो नहीं आएंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऐसा एक राइजिंग चैनल बोलिए या फिर एक ट्रायंगल बोलिए, जिसे हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोलते हैं, उस तरीके से पैटर्न बना हुआ है, जहां पे मतलब निफ्टी स्पेशली ये रेंज में ही मतलब घूम रहा है। तो यहाँ पे 2 चांसेस होते हैं गाइस, जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, एक तो एक वन ऑफ द फाइनेस्ट पैटर्न है बुलिश के लिए भी, और जब बेरिश भी मतलब नीचे में ब्रेकडाउन देता है, तो वहां से भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है। मोर ओवर अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट का व्यू देखें, तो शॉर्ट टर्म मार्केट का व्यू अप ट्रेंड में है, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म भी अप ट्रेंड में, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि हम लोग बुलिश ये भी दे। बट ओवरऑल अगर आप चीजों को मतलब देखते हो निफ्टी बैंक के या फिर ओवरऑल मार्केट कंडीशंस को भी, तो हम लोग ऐसा डिसाइड या फिर हम लोग ऐसा प्री अज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट डेफिनेटली अपसाइड में ही ब्रेकआउट देगा। अगर वो ब्रेकडाउन भी देता है, तो वो केस में क्या हमारा मतलब ये रहेगा अप्रोच, वो भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे लिए सिंपली निफ्टी के लिए 19,880 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। और ये ऐसा नहीं कि मतलब ये लेवल को टच किया मतलब यहां से ब्रेकआउट देगा। अगर इसके ऊपर हम लोग सस्टेन करते हैं, आर्ली कैंडल क्लोज करते हैं, इसके ऊपर हम लोग डेली कैंडल में क्लोज करते हैं, तो समझिए कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम होगा, और फिर वहां से हम लोग 20,000, 20,200 की तरफ जाएंगे। फिर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट रहेगा, और आप इसको फिर पोलन फ्लैग भी बोल सकते हो, और इसका ब्रेकआउट के बाद में यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम आएगा। और नीचे में आप देख सकते हो कि ये जो जोन है, तो वो है 19,750 से लेके 700 के जोन। तो ये हम लोग ने यहाँ पे मार्क किया। अभी हम लोग कैसा है, जब भी एक ट्रायंगल बनता है या फिर एक राइजिंग चैनल बनता है, तो स्टिफ जो सपोर्ट रहता है, तो वो ये भी रहता है कि इसके नीचे गया तो यहाँ से नीचे आएगा। बट वो कौन से केस में, जब मार्केट ही डाउन साइड में हो, तो वो अभी मार्केट कैसा है, शॉर्ट टर्म में देखोगे तो अपसाइड करते हुए ऊपर आए, तो हम लोग इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेंगे कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग को देखेगा, नहीं। उसके बाद का जो एक इंपॉर्टेंट हर्डल सपोर्ट रहेगा, सो वो ब्रीच करेगा, देन ओनली प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो वो है 19,700।
सो अगर मार्केट 19,750 से लेके 19,700 ये सपोर्ट्स के नीचे क्लोज करने लगे, इसके नीचे सस्टेन करने लगे, देन आप समझिए यार भाई कि यहाँ पे अभी टॉप बन गया है। अभी मार्केट ज्यादा मतलब एक शॉर्ट टर्म में यहाँ से अभी ऊपर के लिए ये वीक में नहीं जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग। देन हम लोग 19,550, 19,500, इवन 19,400 मतलब ये जो जहाँ पे हम लोग ने ये रेंज का ब्रेकआउट करते हुए ऊपर गए थे, तो वो रेंज तक भी हम लोग आ सकते हैं। ये हमारा सिंपल व्यू रहेगा। सो हमारे लिए गाइस निफ्टी में दो इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो फर्स्ट वाले 19,880 और नीचे पे 19,700। मतलब आप समझिए मोटा मोटी 200 पॉइंट की रेंज है। ये अगर रेंज आइदर साइड में ब्रीच होती है ना, सो ये वीक में एक अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा। इसके बीच में अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो बहुत ज्यादा चांस है, जैसे पिछले 2 वीक से मार्केट में हो रहा है कि जो भी अगर आप लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग की रहेगी, ट्रेड करने की कोशिश की रहेगी, तो आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया रहेगा कि ट्रेड फंस रहे हैं। और ऐसे ही होता है, जब भी रेंज में मार्केट रहता है ना, तभी मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन या फिर जब भी ऊपर जाता है तो ऊपर से सेलिंग आता है, नीचे जाता है तो नीचे से बाइंग आता है। सो ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये रेंज में हमारा ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच नहीं रहेगा। आइदर साइड में हम लोग ब्रीच करते हैं 19,880 के ऊपर या फिर 19,700 के नीचे, देन वी विल गो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये हमारा निफ्टी का अप्रोच है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हो, तो ये बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट है। बैंक निफ्टी का आर्ली चार्ट भी आप देख सकते हो कितना सॉर्टेड तरीके से यहाँ पे रेंज बनाया हुआ है। मैं इसे थोड़ा और छोटा करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट हम लोग यहाँ से मतलब सपोर्ट लेते हुए ऊपर तो चले हैं, बट ये हाइस क्रिएट करने के बाद, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे 44,400 के बाद में। देन अगर आप रील्स मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स जो अपडेट करते हैं वहां पे अगर देखा रहेगा, सो वहां पे भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया और अभी मार्केट उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी स्पेशली। सो बैंक निफ्टी का अगर आप करंट सिनारियो देखो ना, सो एज कंपेयर टू अगर निफ्टी देखते हैं ना, सो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा मतलब एज कंपेयर टू निफ्टी ये ज्यादा बेरिश है। सो यहाँ पे सिंपल फंडा रहेगा। आप देख सकते हो कि पिछले मतलब 2-3 मतलब ये जो हुए हैं, तो यहाँ पे इस जोन में वो रेजिस्टेंस ले रहे हैं जो कि है 43,800 से लेके 43,900। सो टिल द टाइम वी आर नॉट क्लोजिंग अबव 43,900 निफ्टी बैंक के लिए आप ये लेवल को नोट कर लेना कि दैट 43,900 के ऊपर जब तक हम लोग क्लोज नहीं करते तब तक यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम नहीं आएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। और नीचे में 43,300 से लेके 43,200 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे यू गाइस कैन सी दैट कि यहाँ से इसने 2-3-4 बार यहाँ फर्स्ट सेकंड देन ये थर्ड ये 4 टाइम बाउंस करते हुए ऊपर गया। तो 43,000 मतलब 43,300 से लेके 200। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये जब तक होल्ड है तब तक मार्केट ठीक है। अदरवाइज ये ब्रीच होता है तो यहाँ से शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ेगी। देन हम लोग 42,400 इवन 42,000 की तरफ जाएंगे। सो ये सिंपल हमारा अप्रोच रहेगा निफ्टी बैंक में। अगर आप निफ्टी बैंक का डेली चार्ट भी देखते हो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जोन जो है सो ये सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। ऊपर में ये जो आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन, अगर आप डेली चार्ट भी देखते हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, सो इसने ट्रेंड लाइन ब्रीच किया हुआ है। सो ये 43,900 44,000 ये इनिशियल हर्डल्स की तरह काम करेंगे। अगर आप निफ्टी का आर्ली चार्ट देखते हो, सो ये जो जोन्स रहेंगे 44,000 के, तो ये इनिशियल हर्डल 43,900 से लेके 44,000 एक इनिशियल हर्डल रहेगा। इसके ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं तो ये समझिए कि यहाँ से एक अप मूव आएगा। सो ये हमारा सिंपल फंडा रहेगा। निफ्टी बैंक एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा बेरिश है, तो हम लोग वैसे भी ज्यादा निफ्टी में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। सो निफ्टी का देखोगे सो क्लियर लेवल है 19,880 और नीचे में 19,700, मतलब समझिए मोटा मोटी 200 पॉइंट्स का रेंज 19,900 से लेके 19,700। आइदर साइड में ब्रेक करने के बाद वहां पे सस्टेन होगा, देन वहां पे वो डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। वो डायरेक्शन में फिर उसके बाद में ना ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट अगर आप देखोगे सो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो पिछला ऑलमोस्ट 1.5 वीक मार्केट ने सेम रेंज में कंसोलिडेट किया है। सो जब भी इतना ज्यादा टाइम तक हम लोग एक सेम रेंज में रहते हैं, अगर आप देखोगे सो इसे मदर कैंडल बोलेंगे। 16 नवंबर का जो कैंडल है सो वो मदर कैंडल है, उसके बीच में ये सारे कैंडल्स बने। सो आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखने मिलेगा, वो डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे। हमारा सिंपल अप्रोच रहेगा। और मोर ओवर इसके बारे में हम लोग इंस्टाग्राम पे जो हम लोग डेली बेसिस पे मार्केट के इंडेक्स के लेवल्स डिस्कस करते हैं, तो उसमें भी अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा मतलब बुलिश हो जाता है या बेरिश हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं कि जहाँ पे वो लेवल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, सो वी विल बी डेफिनेटली अपडेटिंग यू ऑन दैट एज वेल। सो मेक श्योर कि आप वहाँ पे भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव एन ऑसम टाइम।